अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंडेक्स फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, वन बाय वन इसकी वजाहत करूँगा। स्टार्ट लेता हूँ इंडेक्स से कि इंडेक्स क्या होता है। सिर्फ इंडेक्स ये क्या होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिज़ल्ट आए 2 पावर 3। ये कहाँ से आया? ये 8 होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 2। यहाँ तक तो आपको पता होगा। ये जो लिखा है ना आपने 2 पावर 3, इसमें ये जो पावर है यानी 3 जो है इसको पावर भी कहते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसी को ही इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है? इंडेक्स है। अब ये 2 क्या है? 2 इसको हम कहते हैं बेस, यानी बेस के ऊपर जो लिखते हैं, ऊपर का मतलब ये है कि इस लकीर से ऊपर जो राइट साइड पे। ठीक है, ये जो लिखते हैं इसको पावर कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे या इंडेक्स, जो मर्जी कहें। ये जो नीचे है इसको हम कहेंगे बेस। ये क्लियर हो गया। ये इसकी वैल्यू है जिसको हम कहते हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गई। ठीक है, और ये जो चीज़ है 2 × 2 × 2, ये हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आता हूँ वन बाय वन इनकी वजाहत करता हूँ और मिसालों से समझाता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में क्या होता है कि आप किसी भी नंबर का, किसी भी बेस का, फॉर एग्जांपल ए है, इसका आप लेते हैं पावर, तो इस फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन। क्या मतलब? देख लें। जैसे आप कहते हैं 2 पावर 3, तो ये कौन सा नोटेशन है? इंडेक्स नोटेशन है। ठीक है, 10 पावर 6 ये इंडेक्स नोटेशन है। 1 पावर 2 ये इंडेक्स नोटेशन है। 1 पावर 1 ये इंडेक्स नोटेशन है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। आप कहते हैं 10 पावर 0 ये भी इंडेक्स नोटेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे यूज़ होता है? आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 4 8 प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 2 2 4, तो आप इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2 8। अब ये 8 के लिए तो फिर भी इजी है। अगर आपके पास बहुत सारा एक बड़ा नंबर है आपके पास, तो उसके काफ़ी सारे फॉर एग्जांपल यहाँ तक फैक्टर्स आ गए। ठीक है, उनको शॉर्ट करके लिखना है, तो आप लिखेंगे 2 पावर 3। ये जो आपने लिखा इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक हो गया, यानी इंडेक्स नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? कहीं पे भी प्रोडक्ट हो और उसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, मतलब जैसे 2 है ये रिपीट हो रहा है, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 49। ठीक है, 49 नहीं, मतलब आप 100 की बात करते हैं, 100। इसके अगर फैक्टर्स हम देख लें तो क्या है? 2 50 2 100, फिर 2 2 25 और फिर 5 5 5 25, ऐसे ही होता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 5 × 5 दिस इज इक्वल टू 100। यहाँ तक तो ओके है। ठीक है, अब ये जो दो हैं इनको आप ऐसे लिख सकते हैं और 5 जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्या? ये आपने इंडेक्स नोटेशन या इंडेक्स फॉर्म में लिखा। ये सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 पावर 5, तो ये तो इंडेक्स नोटेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। ये जो मैंने लिखा आप देख सकते हैं ये एक्सपेंड हो गया, मतलब है फैल गया, मतलब है लंबा चौड़ा हो गया, तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ये समझ आ गई है? फैलाना, इसको फैला के लिखना, तो ऐसा है। ठीक है, यानी अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये एक ही बात है। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी। अब आते हैं, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं याद रखना कि आपको अगर मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में आप जाते हैं तो कहते हैं राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब सिर्फ ये एक वर्ड है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपको नहीं आता ना, तो इसके पीछे पूरा कंसेप्ट आपका गर्क हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म इसकी क्या है? जैसे आप लिखते हैं 2 पावर 3, तो इसको आपने ऐसे लिखा कि 2 × 2 × 2, ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन अगर इसी को आप लिखते हैं 2 2 4 4 2 8, तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म, या इसको हम कहते हैं वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? ये इसकी वैल्यू है। ठीक हो गया, ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर। और ये कौन सा फॉर्म है? ये है इंडेक्स
फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जब आप वैल्यू लिखते हैं, एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 4 × 5 × 4, ठीक है। सो 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 80, ये या 4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80। जब ये आप 80 लिखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। ये जब आप लिखते हैं तो इसको कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखते हैं 4 पावर 2, 5 पावर 1, यानी मल्टीप्लाई 5 पावर 1, तो इसको आप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म आपको समझ आ गया है, और आपको ये भी समझ आ गई है कि बेसिकली इंडेक्स खुद क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है। तो ये मैं इसलिए बड़ा शॉर्ट करके, बड़ा इजी करके ये टॉपिक समझा रहा हूँ कि आप में से वो दोस्त जो अभी मैथ सीखना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँ। फिर भी होता है कि मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, और स्टूडेंट्स का अपना ज़हन होता है, कोई भी नालायक नहीं होता, लेकिन यह है कि एक समझने का एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है। तो वो तरीक़ेकार शायद मुझे ना पता हो, तो आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसका क्या जवाब है। लेकिन काइंडली मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता कि आप मुझे ये कहें कि व्हाट इज़ पश्तो, या व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, या मुझे कहें कि व्हाट इज़, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैंकेट इन माई होम। तो वो तो मुझे नहीं पता ना। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो मेरे टॉपिक से पूछें, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं ना भी बता सकूं तो साथ में कोई और बता देगा, कोई और बता देगा, सारे देख रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।